स्वामी जी महाराज ने कहा कि पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर भारत एक कर्म क्षेत्र भूमि है। पहली बात आप समझे, कर्म क्षेत्र भूमि किसे कहते हैं? गुरु महाराज ने कहा कर्म क्षेत्र भूमि उसे कहते हैं जहाँ पर आत्माएं जन्म लेती है और पुण्य करके, परमार्थ कमा करके वो अपने जो है दीन कहते हैं संसार, दुनिया कहते हैं परमार्थ यानी आत्मकल्याण, यानी संसार को भी साध लेते हैं और परमार्थ यानी आत्मकल्याण भी कर लेते हैं। उसको कहते हैं कर्म भूमि। आपने महाभारत में सुना होगा, धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि संजय कर्म क्षेत्र माम का चैव पांडवा किम अकुर्वत संजय। कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र। स्वामी जी महाराज ने कहा भारत भूमि ये धर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। या शुद्ध पवित्र और अच्छे कर्म करके अपना तो कल्याण करते ही है, परिवार का, अपनी पीढ़ियों का और समाज का और विश्व का और अपनी आत्मा का, ये सारे कल्याणों का जो मार्ग खुला है वह भारत से ही खुला है। इतिहास आप उठा करके देख लीजिए, बीच में बड़ी बड़ी भ्रांतियां फैला दी गई, लेकिन बाबा जी ने जो है 1952 10 जुलाई 1952 से ये सारी बातों को खोल करके बताया जो आज तक छुपी हुई थी, दबी पड़ी थी और जिसको षड्यंत्र के तहत हम तक लोगों ने पहुंचने नहीं दी। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि भारत भूमि कर्म क्षेत्र भूमि है, ये कर्म प्रधान देश है, कर्म प्रधान। फिर कहा कि विदेश क्या है? स्वामी जी महाराज ने कहा कि भारत भूमि को छोड़ करके जितने भी देश है विश्व के अंदर में, सारे के सारे भोग भूमि है। भोग भूमि उसको कहते हैं कि विदेशों में जो जन्म लेते हैं पूर्ण अपने जीवन में हर तरह का भोग भोगते हैं, किसी प्रकार का कोई संयम नहीं, किसी प्रकार का कोई नियम नहीं, किसी प्रकार के कोई शुभ कर्म नहीं, किसी तरह का कोई जो है किसी का मान नहीं, सम्मान नहीं, किसी प्रकार का किसी का आदर नहीं, किसी प्रकार की कोई पूजा नहीं और किसी प्रकार का आध्यात्मिक बोध नहीं। ऐसे भूमि पर आकर विदेशों में लोग जन्म लेते हैं, पूर्ण तरह से हर तरह के भोग भोगते हैं और मरने के बाद सीधे नर्क और 84 चले जाते हैं। बाबा जी ने कहा कि आप जितने भी भारत देश में जिन्होंने भी जन्म लिया है वो सारे की सारी पुण्यात्मा है और आपके पुण्यों का जब उदय हुआ तो आपको मनुष्य शरीर मिला और मनुष्य शरीर के साथ साथ आपको भारत भूमि में जन्म मिल गया और भारत भूमि में जन्म मिलने के साथ साथ बाबा जी ने कहा कि आपको उस समय पर जन्म मिला जब पूर्ण गति के अवतार जिसे सत्पुरुष कहते हैं उनका इस मृत्युलोक में आगमन आरंभ हुआ। ऐसा सुनहरा मौका स्वामी जी महाराज ने कहा कि युगों युगांतर तक नहीं आया जो ये 100 वर्षों का मौका आप देख रहे हो बच्चों। ऐसा समय, ऐसा मौका, ऐसा सुनहरा अवसर और ऐसी आबो हवा, ऐसा वातावरण और ऐसी शक्ति यहाँ पर आई हुई है, वो जो है तीनों युगों में और किसी युग में ऐसा वातावरण नहीं रहा जो वातावरण और जो व्यवस्था इस समय पर महापुरुषों की और शक्तियों की यहाँ पर धरती पर है। बाबा जी ने कहा कि तुम सौभाग्यशाली हो। हम आप अपनी बुद्धि की पहलवानी से कहते हैं कि कलयुग सबसे मलिन और गंदा युग है। ठीक है, एक बुद्धि के तौर पर अगर सोचा जाए तो कलयुग कहा कि सबसे बुरा युग, क्योंकि कहा गया है, महापुरुषों ने कहा कि कलयुग में जो है पाप की सीमा रखी गई। स्वामी जी ने कहा कि सतयुग में पाप की सीमा थी कि 1/4 जब पाप रहेगा तब ठीक रहेगा, 1/4 से अधिक पाप जब बढ़ेगा तो शक्तियां आएगी और उस पाप का संतुलन ठीक से करेगी, अधर्मियों का विनाश और धर्म की रक्षा और सज्जनों की, भक्तों की रक्षा कर देगी। आपने देखा सतयुग में भक्त प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकश्यप के साथ क्या हुआ। बाहर की छोड़ दीजिए, अपने ही पिता अपने पुत्र को कष्ट दे रहे हैं तो किसका अवतार हुआ? किसका अवतार हुआ? नरसिम्हा अवतार हुआ और उन्होंने जो है हिरण्यकश्यप का वध किया और रक्षा किसकी की? भक्त प्रहलाद की रक्षा की। तो वो एक सीमा रखी जाती है हर युगों की, 4 युग होते हैं, गुरु महाराज ने बताया चारों युगों की एक सीमा होती है। कौन सी? पाप की। और दूसरी सीमा होती है उसकी उम्र अवधि, यानी उसकी उम्र होती है हर युगों की। स्वामी जी महाराज ने कहा कि सतयुग की जो उम्र है, अवधि है, वो 17,28,000 तक उसकी उम्र है सतयुग की। फिर सतयुग के बाद जब भगवान राम का समय आता है त्रेता का, स्वामी जी महाराज ने कहा 12,96,000 वर्षों तक त्रेता रहता है। भगवान राम का समय जो रहा 12,96,000 वर्ष तक वो युग चलेगा। फिर स्वामी जी महाराज ने आगे कहा कि जब कृष्ण का समय आता है द्वापर, उस समय पर 8,64,000 वर्षों तक उस युग की समय निर्धारित सीमा है। स्वामी जी महाराज ने आगे कहा कि कलयुग की जो सीमा है
कलयुग की जो अवधि है, उम्र है, स्वामी जी महाराज ने कहा कि 4,32,000 वर्ष की कलयुग की आयु है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम ऐसे समय पर बैठे हुए हो, कलयुग में इसकी सीमा रखी है पाप की कितनी? इसकी सीमा ये रखी है कि 3/4 जब तक पाप रहेगा तब तक ठीक रहेगा। 3/4 सतयुग में 1/4 पाप जब तक रहेगा, लक्ष्मण रेखा के भीतर जब तक पाप रहेगा तब तक तो कुछ नहीं होगा। ऊपरली पार्लियामेंट में से हलचल नहीं होगी, शक्तियां नहीं आएगी, विनाश नहीं करेगी, प्रकृति की मार नहीं पड़ेगी। कुछ छोटी मोटी तकलीफें आएगी, प्रकृति की कोई बीमारी आ जाएगी छोटी मोटी, लेकिन विनाश की जो लीला उस समय नहीं होगी। स्वामी जी महाराज ने कहा जो लक्ष्मण रेखा बना करके रखी है ऊपर के पार्लियामेंट से, और वो लक्ष्मण रेखा जब पार हो जाएगी उस समय शक्तियां आकर के वो विनाश करती है। तो कलयुग की एक सीमा अवधि रखी है पाप की। स्वामी जी महाराज ने कहा कि 3/4 पाप जब तक इस तरफ रहेगा तब तक वो कुछ नहीं होगा, लेकिन 3/4 से 1 इंच भी पाप उस तरफ चला जाएगा तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि यहां पर भारी विनाश हो जाएगा। ये विनाश की बात उसको हम आगे लेंगे। पहली बात जो हमारी चल रही, स्वामी जी महाराज ने कहा कलयुग में तुम ऐसे समय पर बैठे हो, ऐसी भूमि पर बैठे हो, भारत भूमि, गुरु महाराज ने कहा। तीसरी बात, पहली बात आपने समझी कर्म क्षेत्र भूमि भारत, दूसरी बात आपने समझी धर्म क्षेत्र भूमि भारत, तीसरी बात को आप समझो अवतारी शक्तियों का जो केंद्र है वो है आपका भारत। स्वामी जी महाराज ने कहा अवतारी शक्तियां जब नीचे पृथ्वीलोक में भूमंडल पर मृत्युलोक में जीवों को सजा देने के लिए और यहाँ के संतुलन को ठीक करने के लिए जब उनका बोध ऊपर से भेजा जाता है, ईश्वरीय बोध, उस समय पर वो किस लोग किस देश में आते हैं? स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये भारत देश में वो सारी आत्माएं और सारे बोध और सारे अवतार भारत देश में उतरते हैं। आप विचार करो कितने आप भाग्यशाली हो। स्वामी जी महाराज ने कहा ये अवतारी शक्तियों का ये केंद्र है, ये भारत। चौथी बात आप समझिए, गुरु महाराज ने कहा कि चौथी बात ये है कि कलयुग सम कोई जुग आन नहीं, जो नर करही विश्वासा। ये गोस्वामी जी महाराज ने लिखा हुआ है जो 500-600 साल पहले हो चुके। उन्होंने ये लिखा कि ए प्रेमियों, ए भारतवंशियों, कलयुग सम कोई जुग आन नहीं, जो नर करही विश्वासा। कहा कि ऐसा सुंदर सुगम वक्त है ये कलयुग, ऐसा वक्त जो है पहले कभी नहीं आया। तो स्वामी जी महाराज ने उस बात को खोल करके बताया। यह कहा कि बच्चा, कलयुग के पूर्व में जितने भी युग हुए, सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन युगों में दयाल शक्ति यानी आत्माओं के जो सच्चे पिता और स्वामी और मालिक और करतार और सच्चे वाहेगुरु और सृजनहार जो हमारे इस जीवात्मा के सच्चे पिता है, गुरु महाराज ने कहा उनका बोध केवल कलयुग में आना शुरू हुआ, और वो केवल 700 वर्षों से, केवल 700 वर्षों से गुरु महाराज ने कहा कि उनका आना हुआ। और सबसे पहले उस सत्पुरुष के, करतार के, स्वामी के बोध अगर कोई धरती पर आए तो गुरु महाराज ने कहा कि वो कबीर साहब हुए। पहला बोध, पहली दयाल शक्ति, पहले नित्य अवतार। गुरु महाराज ने कहा कि जो काल शक्तियां आती है वो 2 काम करती है, धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश। बाबा जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, कोई बात जो है लाग लपेट नहीं कही, किसी प्रकार की कोई बात छुपाई नहीं। बाबा जी ने कहा बच्चा, मैंने तुमको चौगड्डा सत्संग सुनाया, मैंने तुमको परिवारवाद, ईश्वरवाद, आतंकवाद, समाजवाद, राजनीति में किस तरह से तुमको सहयोग और किस तरह से उससे किनारा, हर प्रकार का गुरु महाराज ने कहा कि वह सारी बातें बताई गई जो पिछले समय महात्मा जिससे परहेज करते थे। गुरु महाराज ने कहा वो सारी बातें बच्चे मैंने तुमको बताया है। गुरु महाराज ने जो परहेज की बात कही वो बीच में ये कही थी सत्संग में कि बच्चा आपने बीमारियों के रास्ते खोल लिए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं उस जमाने का आदमी हूं। गुरु महाराज ने कहा कि मैंने वो सस्ती देखी है और मैंने वो अंग्रेजों का जमाना देखा है। गुरु महाराज ने कहा कि उस समय पूरे गांव में एक अस्पताल तक नहीं होता था। तहसील में कोई एक अस्पताल मिल जाए तो बात अलग है, पूरे गांव में अस्पताल नहीं मिलता था। क्या उस समय लोग नहीं रहते थे? गुरु महाराज ने कहा उस समय भी लोग रहते थे, लेकिन उनके नियम, संयम और कायदे और कानून और उनकी व्यवस्था, उनकी उठना बैठना, उनका आचरण, उनका खान पान, गुरु महाराज ने कहा इतना शुद्ध था। अगर कोई पता चल जाए, बाबा जी ने कहा कि हमारे गांव में एक समय पर किसी ने मुर्गी काट दी, तो बाबा जी ने कहा कि मेरे पिताजी ने जो है मुझे गांव से उठा करके, जल्दी से उठा करके घर ले गए। यानी ऐसी हवा तक नहीं लगने दिया जाता था अपने बच्चों को, ऐसे वातावरण की।
गुरु महाराज ने कहा वो समय मैंने देखा है, मांस मछली तो छोड़ दो, गुरु महाराज ने कहा कि वो समय मैंने देखा है कि हमारे ये सामाजिक लोग, ये भारतवंशी, हमारे ये नगरवासी और ये हमारे भारत के रहने वाले लोग ये प्याज और लहसुन खाने के लिए तक परहेज करते थे। विचार कीजिए, ये तो भोजन खाया जा सकता है, लेकिन महात्माओं ने कहा कि ज्ञानी, विद्वानी और विवेकी जो लोग रहते थे वो प्याज और लहसुन का परहेज करते थे। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, बच्चा तुम्हारे शरीर की जो प्रकृति है वो ऐसी बनाई गई है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा तुम्हारा मन, और जैसे घर का पियोगे पानी वैसे हो जाएगी तुम्हारी वाणी। तुम बदतमीज आदमी के घर का पानी पी लोगे जो गाली गलौज करता है तो ठीक उसका असर तुम्हारे सर पर आ जाएगा। तुम भी गाली गलौज करने लग जाओगे, चाहे रामायण पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, उपवास करते हो, रोज घंटी बजाते हो, तिलक लगाते हो, कंठी माला पहनते हो, लेकिन उसका असर तो तुम्हारे पर आ ही जाएगा। गुरु महाराज ने कहा कि यह गुण धर्म प्रत्येक में आ जाता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं उस जमाने का आदमी हूं जब मैंने देखा कि समाज में, गांव में अगर कोई किसी आदमी के घर पर अगर खाने के लिए तकलीफ है तो गांव के सारे लोग और जरा जरा सा अन्न जो है इकट्ठा करके उसको जो दे दिया करते थे और उसको कभी भूखा नहीं सोने देते थे। मैंने वो जमाना देखा है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि उस जमाने को देख करके और आज जो तुमको देख रहा हो, इस बीच में इतना अंतर हो गया कि आसमान और जमीन का अंतर हो गया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जमीन और आसमान का अंतर हो गया। गुरु महाराज ने वह सारी बातें बताई जिसको वेद ने ये कहा, वेद जो बने हैं 4 शास्त्र, 3 खंड, 1 लाख श्लोक, 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड। वह वेद के रचयिता लिखने वाले ब्रह्मा जी भी आखिर में ये वहां पर कह देते हैं कि नेति नेति, यानी इसके ऊपर भी बहुत कुछ है लेकिन उसको मैं जानता नहीं हूं। मैंने केवल एक वाणी सुनी है जिसको ब्रह्म वाणी कहते हैं। उस वाणी के माध्यम से मैंने भोजपत्र पर जो है सारे नियम कानून और जो है यहाँ पर मैंने जो है विधान बना दिया। गुरु महाराज ने कहा जो नेति नेति वेदों में लिखा है उसी नेति नेति को संत सदगुरु इस धरा पर उतार करके लाते हैं और वो सारी बातें बताते हैं जो तुम्हारे 18 शास्त्रों में नहीं लिखी है, जो तुम्हारे 4 वेदों में नहीं लिखी है, जो तुम्हारे पहले का जो रामायण बना उसमें नहीं लिखी है। वो सारा भेद महात्मा खोलते हैं और इनको कहते हैं नित्य अवतार। स्वामी जी महाराज ने कहा इनको कहते हैं नित्य अवतार। और जो अवतारी शक्तियां जन्म लेती है, अवतार लेती है धरती पर, उनका कार्य क्या होता है? उनका कार्य अलग होता है। नीचे आकर के धर्म की स्थापना, अधर्मियों का सफाया और भक्तों की, सज्जनों की रक्षा। गुरु महाराज ने कहा कि वो जीवात्मा का कल्याण नहीं करते। फिर इसी बात को रामायण में बड़े जोर देकर के गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है। उन्होंने ये कहा है कि तुम समझो अवतार किस तरह के होते हैं और कौन अवतार क्या काम करता है और तुम्हारा आत्म उद्धार कौन कर सकता है और यहाँ की व्यवस्था ठीक कौन कर सकता है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि रामचरितमानस में ये लिखा गया है, भेद लिखा गया है, लेकिन उस भेद को बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। उसको कौन समझा सकता है? उसी क्षेत्र का महापुरुष जिसमें उस परमात्मा को प्राप्त किया है। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने परमात्मा को प्राप्त किया और अंतर में जाकर के उन्होंने रामायण को लिखा, तो उसी मार्ग का जो महापुरुष होगा वही उसका भेद बता सकता है। ठीक ठीक बुद्धि के पहलवानी करने वाले उसको नहीं बता सकते। तो स्वामी जी महाराज ने उसका भेद खोला। रामचरितमानस में ये लिखा गया है कि काल रूपमय तिनकर भ्राता, शुभ अशुभ कर्मफल दाता। भगवान राम उसमें क्या कह रहे हैं कि काल रूपमय तिनकर भ्राता। तिनकर का मतलब तीनों लोकों में मेरा काल का रूप है। शुभ अशुभ कर्म फल दाता, मैं जो हूँ कर्मों को देख करके निर्णय लेता हूँ और कर्मों को देख करके तुमको फल देता हूँ, अच्छा या बुरा। उन्होंने कहा कि काल रूपमय तिनकर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। तो बाबा जी ने कहा कि जब उनके पिताजी का जो है पुत्र वियोग में मृत्यु होने वाली थी तो भगवान राम ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, क्योंकि उनका वो भोग था, उनको देना था। यानी उन्होंने किसी की रक्षा की। रक्षा का मतलब जिसको दंड देना था, जिसके सर पर पाप था या जिसने गुनाह या अपराध किया था, उसे किसी को माफ नहीं किया। तो स्वामी जी महाराज ने कहा ये जितने भी अवतार हुए 10 अवतारों की बात आप सुनते हैं, इसमें से कल की अवतार कलयुग में बाकी है।
जिसके लिए बाबा जी ने कहा कि वो अवतार भी हो चुका है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा ये होते हैं निमित्त अवतार। इनका एक निमित्त, एक उद्देश्य होता है। ये हमेशा नहीं आएंगे, ये उस समय पर आते हैं जब यहाँ पर परिस्थिति डावाडोल हो जाती है। अब कलयुग में जो संतों का आगमन शुरू हुआ है उसको आप बड़े ध्यान से और बारीकी से समझें। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, सतयुग त्रेता द्वापर बीता, नहीं जाने कोई शब्द की रीता, कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रकट करके शब्द पुकारी, शब्द शब्द सीरी हम रचडारी, चढ़ चढ़ पहुँचो अगम अटारी। संत मति का सच्चा मार्ग, और स्वामी जी महाराज ने इसका भेद खोला और ये कहा कि बच्चा, यह संत मत जो जारी हुआ है यह दयाल मत है, यानी ये जीवात्माओं को यहाँ से जन्म मरण के चक्कर से, इस डर के, इस भय के और इस अंधकार के, इस नर्क और 84 के देश से निकाल करके सदा के लिए अपने लोक अमर लोक ले जाना, वो कार्य होता है संतों और महात्माओं का। और वो होती है दयाल शक्ति, जिसको कहते हैं नित्य अवतार, यानी वो नित्य रहेंगे। गुरु महाराज ने कहा कि जो आपको मांग करके लेकर के आया है त्रिलोकीनाथ, उसने जो है प्रभु से, परमात्मा से, हमारे सच्चे स्वामी से वरदान मांग लिया। उन्होंने ये वरदान मांगा कि मैं जीवात्माओं को तो ले जा रहा हूं, लेकिन आप जो है इनको पूर्व जन्मों का बोध मत होने देना। दूसरा वचन उन्होंने मांग लिया कि आप जो है सतयुग त्रेता और द्वापर में इनको लेने के लिए मत आना, कलयुग में आना और चाहे जितने लेकर के जाना, मैं रोकने वाला नहीं हो। दूसरा वचन मांग लिया। तीसरा वचन मांगा उन्होंने बाबा जी से, यानी संतों से। तीसरा वचन ये था कि जबरदस्ती किसी को मत करना, प्रेम से समझा देना, कोई मान लेगा तो उसको अपनी शरण में ले लेना, लेकिन जबरदस्ती और चमत्कार दिखा करके किसी को अपने पास मत लेना। सदगुरु ने, प्रभु ने कह दिया कि यह भी मान्य हो गया। चौथा वचन और उन्होंने मांग लिया, जो आपको और हमको लेकर के आया है, जिसकी सत्ता में हम आप रहते हैं, उसने चौथा वचन प्रेमियों मांग लिया प्रभु से, परमात्मा से, सदगुरु स्वामी और सतपुरुष से कि प्रभु चौथा वचन भी मुझको दे दीजिए। प्रभु ने कहा कि क्या चाहिए? कहा कि चौथा वचन मुझे ये दे दीजिए कि जब तुम धरती पर आओगे और काम करोगे, उस समय पर मेरे यानी काल के जीव तुम्हारे साथ लगे रहेंगे। उन्होंने ये वचन मांग लिया कि तुम्हारे साथ यानी मेरे जीव लगे रहेंगे, काल के जीव। उन्होंने कहा एवं वस्तु, ठीक है, इसको भी मान्य कर लिया। तो स्वामी जी महाराज ने कहा तीनों लोकों में, यानी तीनों जो युगों में संतों का अवतरण नहीं हुआ, लेकिन साथ साथ आप इस बात को समझे। गुरु महाराज ने कहा कि दो प्रकार के संत होते हैं, एक होते हैं गुप्त संत और दूसरे होते हैं प्रगट संत। दो प्रकार के संत होते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि गुप्त संत इस धरती पर हमेशा रहते हैं और रहेंगे। गुप्त संतों से धरती कभी खाली नहीं रहेगी और वो यहाँ का हाल वहाँ बताएंगे। कहाँ पर? तुम्हारा और हमारा सच्चा वतन, सच्चा वतन जो है वहाँ पर वो जो मालिक हमारा बैठा हुआ है, जिसने काल प्रभु की तपस्या से खुश होकर के हमको आपको उनको दे दिया, उस मालिक के लोक में यहाँ का संदेश जो है गुप्त संत भेजते हैं नित्य प्रति। कि जो गुप्त संत होते हैं वह धरती पर हमेशा रहते हैं, लेकिन गुप्त संत ऐसे होते हैं इतने शक्तियों के धनी। स्वामी जी महाराज ने कहा कि उनकी शक्तियों का, उनके सामर्थ्य का कोई पारावार नहीं है। ऐसी वह शक्ति जिसको गुप्त संत कहते हैं, स्वामी जी महाराज ने कहा कि वह धरती पर हमेशा और सदैव रहती है, और वह ऐसी रहती है कि जिस घर में, परिवार में वो अवतार और जन्म लेती है, उस परिवार को तक उसका बोध नहीं होता कि ये गुप्त संत है। स्वामी जी ने बताया प्रेमियों कि गुप्त संत जो होते हैं वह नामदान नहीं देते, सत्संग नहीं देते, पर गुरु महाराज ने कहा कि वो सदा से जो है जीवों की संभाल करते रहते हैं और इस सृष्टि की जो है संभाल का दायित्व उनके ऊपर होता है। यहाँ की सारी जानकारी जो है अपने मालिक के देश में जाकर के मालिक को वो देते रहते हैं। ऐसे गुप्त संत स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो धरती पर सदा रहते हैं। धरती से जो है गुप्त संत जो है कभी धरती उससे खाली नहीं रहेगी। तो दूसरी बात गुरु महाराज ने कही कि प्रगट संतों का जब आना हुआ कलयुग में 700 वर्षों से पहले, कबीर साहब से लेकर के बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तक, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि वह सारे भेद उन्होंने खोले, वह सारे भेद खोले जो आज तक कोई विद्वानी नहीं जानता, जो ज्ञानी नहीं जानता, और कोई जो है धर्मशास्त्रों में वो बातें नहीं लिखी गई है। स्वामी जी महाराज ने कहा धर्मशास्त्रों में उतना ही लिखा गया है जितना उनको मालूम पड़ा, और जो बेहद की जो बात है, गुरु महाराज ने कहा कि 3 प्रकार का ज्ञान होता है।
गुरु महाराज ने कहा कि एक होता है क्षर ज्ञान, क्षर अक्षर ज्ञान, अक्षर होता है ऊपरी मंडलों का। तीसरा ज्ञान गुरु महाराज ने कहा एक होता है निरक्षर ज्ञान, यानी 3 प्रकार का ज्ञान और 3 प्रकार का मार्ग होता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि महापुरुष जो आए संत सद्गुरु वो निरक्षर देशों से यहाँ पर आए हैं। तो ये स्वामी जी महाराज ने कहा। तो गुरु महाराज ने कहा कि संतों ने जो है भेद खोला और संतों ने ये बताया धरती पर आकर के, सबसे पहले कबीर साहब ने ये बताया कि तुम कहाँ से आए हो। उनका जो सत्संग हुआ, उनका जो उपदेश हुआ, उनका जो मार्ग हुआ वो सबसे विलक्षण मार्ग हुआ। और बाबा जी ने बताया जितने भी संत इस धरती पर आए सबने जो है आत्मकथा सुनाई, आप बीती सुनाई। उन्होंने जो है किसी प्रकार की कहानी किस्से नहीं, उन्होंने कहा बाबा जी ने कि जितने भी संत यहाँ धरती पर आए उन्होंने जो है तुम्हारा ज्ञान कराया, यानी कि उन्होंने तुमको अपना बोध कराया। गुरु महाराज ने सत्संग में अपने ये बताया था कि बच्चा जो 3 सवालों का जवाब तुमको दे दे उनके साथ लग जाना। पहला सवाल तुम उनसे ये पूछना कि हम कौन हैं। पहला सवाल तुम उनसे ये पूछना कि हम कौन हैं। गुरु महाराज ने कहा दूसरा सवाल तुम उनसे पूछना कि हम कहाँ जाएंगे। तीसरा सवाल तुम उनसे पूछना कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। गुरु महाराज ने कहा ये 3 सवालों का जवाब तुमको जहाँ मिल जाएगा उनके साथ तुम लग जाना। कि महात्मा जो सुनाते हैं आत्मकथा, आप बीती, यानी तुम्हारे हमारे अंदर जो बैठी हुई चेतन शक्ति है, जिसको महात्माओं ने सौल भी कहा, रूह भी कहा, ये उसकी कहानी बताते हैं। किसकी? तुम्हारी और हमारी। रामायण, वेद, शास्त्र, गीता, कुरान, पुराण नहीं बताते। महात्मा केवल उसका उदाहरण देकर के तुमको हमको समझाते हैं ताकि विश्वास हमको हो जाए कि ऐसा हुआ है और उस शास्त्र में ये लिखा है, तो जो बाबा जी बता रहे हैं ये भी सच है। इसलिए बाबा जी और सभी महात्माओं ने शास्त्रों का और सभी प्रकार के महात्माओं का और राम और कृष्ण का उदाहरण हमको आपको दिया। लेकिन बाबा जी ने यह कहा कि महापुरुष जो सुनाते हैं वो केवल आत्मकथा, और उनका जो उद्देश्य होता है एक सूत्री कार्यक्रम होता है, अनेक कार्यक्रम नहीं होता है। गुरु महाराज ने जब सत्संग सुनाया, कार्यक्रम करते रहे, हमने देखा, जाकर के हम देखते थे, सुनते थे। तो गुरु महाराज पहचान बताते थे कि हमारा क्या काम है महात्माओं का। गुरु महाराज कहते हम आए उस देश से जहां तुम्हारो धाम, हम आए उस देश से जहां तुम्हारो धाम, और तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारो। तुमको जैसे तैसे समझा बुझा करके, बोध करा करके, अनुभव करा करके, साधना करा करके, प्रेम करा करके, और मैं जो है तुमको अपने देश, अपने लोक और अपने वतन ले जाना चाहता हो, जहां से तुम अनादि काल से यहाँ पर उतरे हुए हो और दर दर की ठोकरें खा रहे हो। जैसे एक राजकुमारी जो है एक चपरासी से प्रेम करके दर दर की ठोकरें खाती है, उस तरह से है बच्चों, तुम उस मालिक के राजकुमार हो और तुम वो देश के रहने वाले, उस अथाह सागर के रहने वाले। कि वह देश कैसा है? निर्भय। बहुत ध्यान से आप सुनिए इस बात को। गुरु महाराज ने वो कहा कि वह तुम्हारा देश कैसा है जहां से तुम आ गए हो और यहाँ पर दर दर की ठोकरें खा रहे हो और इस काल और माया के मेले में झकोले खा रहे हो और यहाँ पर सुख को ढूंढ रहे हो, लेकिन यहाँ सुख तुमको कहीं मिला नहीं और ना इसके आगे मिलेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम ऐसे देश के रहने वाले हो जहां पर गुरु महाराज ने कहा कि निर्भय देश है। निर्भय का मतलब किसी प्रकार का जीवात्माओं को कोई भय नहीं। यहां देखिए कितना भय है, भय है कि नहीं? चोरों का भय और चकारों का भय और किसी प्रकार का कोई हमला कर दे, मार कर दे, पिटाई कर दे, सरकार का भय, पुलिस प्रशासन, यानी तमाम प्रकार, हर आदमी को एक दूसरे का भय, आदमी को मनुष्यों को प्राणियों से भय, प्राणियों को मनुष्यों से भय, यानी हर किस्म के, हर तरह के प्राणी हो, 184 के मनुष्य हो या देवी देवता हो। गुरु महाराज ने कहा यहाँ तक ईश्वर को भी डर है, भय है। कौन सा डर और भय है? कि संत अगर नाराज हो गए तो मेरे राज को छीन लेंगे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा जितनी भी रचना है उस रचना में नीचे के ऊपर के लोगों को, ऊपर की जो है शक्तियों को, ऊपर के स्थान पर बैठे हुए और बोधों को डरते रहते हैं, सदा डरते रहते हैं नीचे के ऊपर के लोगों को। जैसे कि आपको उदाहरण के लिए बताता हूं कि एक साधारण एक पुलिस वाला होता है, वह जो है ऊपर हवलदार को डरता है,
हवलदार सब इंस्पेक्टर से डरता है कि कब मेरी नौकरी छीन लेगा, कब मुझे डांट देगा, फटकार देगा, वो उसको डरता है। सब इंस्पेक्टर से डरता है, वो उससे ऊपर के ओहदे वाले से डरता है। और इस तरह से गुरु महाराज ने कहा ये जो काल का देश है बच्चा, ये डर का देश है, ये भय का देश है और ये पराया देश है, ये तुम्हारा अपना देश नहीं है। यहां जब तक रहोगे तब तक तुमको डर रहेगा, डर सताएगा। और तुम किस देश के रहने वाले हो? निर्भय, जहां कोई भय नहीं, निर्वैर, जहां कोई बैर नहीं, यानी कि किसी से कोई बैर नहीं। आज तो तुम्हारा हमारा एक दूसरे से बैर हो जाता, पशुओं से बैर हो जाता कि ये मुझे मार देगा तो पहले ही उसे मार देते हैं। जैसे सांप निकल आए तो आप कहते हो ये मार देगा तो उसको मार दिया जाता है। गुरु महाराज ने कहा सांप और बिच्छू को मारना नहीं चाहिए, उनको उठा करके बाहर छोड़ दो, क्योंकि उनको भी तकलीफ और उनको भी जो है दुख और दर्द होता है। तो महात्माओं ने क्या कहा कि तुम निर्भय और निर्वैर देश के रहने वाले हो और जीवात्मा के अंदर जो गुण धर्म है वो यही है। निर्भय, निर्वैर और जीवात्मा के अंदर जो गुण धर्म है गुरु महाराज ने बताया वह है प्रेम और दूसरा है दया। गुरु महाराज ने कहा वो प्रेम, दया, प्रकाश, शक्ति, ज्ञान से भरपूर है। वह जीवात्मा तुम्हारे अंदर बैठी हुई है और यह वह जीवात्मा है बच्चा। गुरु महाराज ने कहा जो जीवात्मा कभी अपने बोध में जब थी तो यह जीवात्मा कभी एक पल में, एक क्षण में अंड और खंड की रचना कर सकती थी। ये वही तुम हो, लेकिन काल और माया ने ऐसा जाल बनाया और उस जाल में तुमको फांस लिया और तुम फंस गए। और आज तुम ऐसी अवस्था में गिर चुके हो कि तुमको ना अपने आत्मा का बोध, ना शरीर का बोध, ना समाज का बोध, ना हम कहां से आए वो मालूम, यहाँ पर क्या करना है ना वो मालूम, यहाँ से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे ना वो मालूम। गुरु महाराज ने कहा तुम बिल्कुल बोध से शून्य हो गए, तुम्हारा बोध नष्ट हो गया, तुम्हारा ज्ञान शून्य हो गया, तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य चला गया और तुम इतने जर्जर हो गए। गुरु महाराज ने कहा कि अब अगर कोई महात्मा, कोई शक्ति व मालिक आकर के अगर झुक करके अगर तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ता तो तुम्हारा उद्धार संभव नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा, सत्संग में बताया कि बच्चा जब जीवात्माओं की ये परिस्थिति हुई, गुरु महाराज ने कहा दुख में तुमको देखा जब ही, मौज उठे हम आए तब ही।